नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको कुछ उन विषयों के विषय में बताएंगे जिन विषयों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया मगर बहुत कम बताया और वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तो जब जैसे जैसे हमें मेल्स प्राप्त होते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में चीज दिखता है कि लोग हमसे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन जो कि कई लोगों ने, मिलने वालों ने भी पूछा है और जो अजनबी हैं, जिन्होंने जो हमें नहीं भी जानते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमसे पूछा है। वो ये सवाल है कि क्या कुंडली और हस्तरेखाओं में कोई संबंध है? क्या कुंडली और हस्तरेखाएं सेम बातें कहती हैं, या कुंडली अगर कुछ और कहती है और हस्तरेखाएं कुछ और कहती हैं, तो हमें किसको मानना चाहिए? देखिए, दोनों पहले तो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं। कुंडली हमारे जन्म डिटेल और जो भी चीज़ें होती हैं उनसे बनती है, जो हमारा टाइमिंग होता है, जो हमारा जिस जगह पे हम पैदा होते हैं, उन सब चीज़ों से बनती है। अब दूसरी बात हुई हस्तरेखा। हस्तरेखाएं बचपन से, जब जिस दिन से हम पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब से हमारी हस्तरेखाएं बन जाती हैं। अब इसमें इफेक्टिव कौन सा है, किस चीज़ को हम ज़्यादा तरजीह दें? हस्तरेखाओं को माने, जैसे जीवन कुंडली बता रही है कि जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है, अल्पायु है या मध्यम आयु है, और हस्तरेखाओं में जीवन रेखा पूरी पूरी गई है। तो इसमें किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? ये सवाल बहुत रोचक है, इसका जवाब जरूर दूंगी। देखिए, कुंडली जो है और हस्तरेखाएं, कभी अगर आपको टाइम, डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ बिल्कुल क्लियर पता है, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों चीज़ें अलग अलग हों। क्योंकि ये उसी तरह से है जैसे हम ये कहें कि ये दो लोगों की फिंगरप्रिंट एक सी थी। ऐसा नहीं होता है। दो लोगों की जब फिंगरप्रिंट एक नहीं होगी, तो दो लोगों की हस्तरेखाएं भी सेम नहीं होती हैं, उसमें बहुत अंतर होता है, कभी सेम नहीं हो सकती हैं। कुंडली दो लोगों की सेम हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत मायने रखता है कि आपको एक्यूरेट टाइम पता है या नहीं। आपको 5, मान लीजिए सपोज दैट कोई 5:10 का है, आप 5:10 कह रहे हैं, लेकिन उसका जन्म जब हुआ हो उसमें 5:10, 35 सेकेंड, 50 सेकेंड या फिर 5:11 हुआ हो, तो ये एग्जैक्ट टाइम अगर आपको नहीं पता होगा, तो 1 मिनट से लग्न पे उतना फर्क भले ना पड़े, लेकिन बाकी जो षोडश वर्ग हैं वो बहुत कुछ बदल जाते हैं, नवमांश बदल जाता है। तो इस वजह से अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको एक्यूरेट नहीं पता है, तो हस्तरेखाओं पे बिलीव करिए, क्योंकि हस्तरेखाएं कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। वो जो हैं, जैसी दिख रही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो रेखाएं बदलती हैं जिस तरह से विंशोत्तरी दशाएं बदलती हैं, यानी जो छोटी मोटी कर्म से, जैसे हमने कर्म अच्छे करने शुरू किए, तो जो क्रॉस की रेखाएं होती धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ये अलग बात है। लेकिन मूल रेखाएं नहीं बदलती हैं। पूरे हाथ की जो महीन, जो वैसी रेखाएं होती हैं जो हमारे भाग्य को डिनोट करती हैं, वो नहीं बदलती हैं। कर्म से कुछ चीज़ें सुधरती हैं, जैसे बहुत तनाव ले रहे हैं तो हमारे हाथ में क्रॉस और हमारे हाथ का रंग थोड़ा बदल जाता है। ये सब बहुत ही डीपली स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे बताई जाती हैं। तो अगर टाइम में कन्फ्यूजन है, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा और सामुद्रिक शास्त्र पे भरोसा करिए। अगर टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो कुंडली से ही सब कुछ बताया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि क्या देखें, हस्तरेखा या फिर कुंडली। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, सामुद्रिक शास्त्र भी, ये सभी चीज़ें, सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं जो पैर की लकीरों को देख के और पैरों की आकृति को देख के बताया जाता है कि ये इंसान क्या है और इसके जीवन में क्या घटित होने वाला है। क्योंकि जिस तरह हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बताती है, पैर भी बहुत कुछ बताते हैं, और मस्तिष्क रेखाएं भी बहुत कुछ बताती हैं। मतलब ये सभी चीज़ें, एक कहावत है ना, भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तो पैर तो होते हैं, मस्तिष्क तो होता है, माथा तो होता है, उसकी रेखाएं तो होती हैं। तो इसीलिए ज्योतिष को मजाक मत बनाइए। आपके अगर हाथ नहीं भी है, हथेली नहीं भी है, तो आपकी पूरी कदकाठी, आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, आपका नाक, आपके कान, सब कुछ ज्योतिष का एक सब्जेक्ट होता है। उसी तरह से जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जीभ देखता है, और जीभ से ही बता देता है कि आपको किस किस चीज़ की कमी हो सकती है, क्या क्या बीमारी के लक्षण आ सकते हैं। उसी तरह ज्योतिष भी आपकी लकीरें देख के बहुत कुछ बता सकता है। तो ये कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, क्लियर हो गया होगा कि क्या करना चाहिए जब दोनों चीज़ों में डिफर हो, या आपको कुंडली के अकॉर्डिंग चीज़ें, हाथ की रेखाएं सिमिलर नहीं लग रही हों। तो कुंडली में भी कि आपसे टाइम का गलती हो रही हो, क्योंकि हर जन्म लेने वाला जातक अपना जन्म नहीं जानता है, उसे कोई बताता है, और जो बता रहा है वो कितना सही बता रहा है, इस बात में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जब दोनों में विवाद हो, तो हाथ की लकीरों को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।